नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धांत अकेडमी चैनल पर। दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं रेलवे ग्रुप डी की मैथ क्लास और ये आपकी ग्रुप डी की 6वीं क्लास है। इससे पहले 5 क्लासें हो चुकी हैं। इस क्लास में आप लोग त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, तो क्लास को अंत तक जरूर देखें। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी की शुरू करते हैं आज की क्लास। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साइन 120 और कह रहा है साइन 240 साइन 270 का मान ज्ञात कीजिए। आपका कह रहे हैं देखो साइन 120, ठीक है, और आपका कह रहा है साइन 240 और साइन 270 डिग्री लेनी। तो देखो 120 को हम लोग ऐसे लिखेंगे साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है, क्योंकि साइन 90 प्लस 30 120 हो जाएगा। और साइन आपका देखो 180 ऐसे लिखना है 180 प्लस 60 डिग्री 240 हो जाएगा। और यहाँ पे साइन 180 प्लस 90 क्लियर। और देखो आप लोगों को समझा चुका हूँ। आपका देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये होता है फोर्थ, ठीक है, ये आपका होता है फोर्थ। अब आप लोग समझो, देखो 90 प्लस थीटा किस में आता है, सेकेंड में आता है। और यहाँ पर क्या होता है ASTC, सेकेंड क्या होता है साइन, और आपका क्या होता है कॉसेक पॉजिटिव होता है। 90 प्लस थीटा किस में आएगा, सेकेंड में क्या होता है साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। तो ये आपका साइन तो लिखा ही है, तो ये प्लस करेगा। और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है आपका कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या करना है, साइन 180 प्लस 60 और 180 प्लस 60 किस में आएगा, थर्ड में। और थर्ड में क्या होता है आपका टेन पॉजिटिव होता है, बाद बाकी यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और आपको बताया था 180 वाला मान चेंज नहीं होता, यदि यहाँ साइन लिखा है तो यहाँ पे भी साइन रहेगा, क्लियर नहीं। अब इसी तरह देखो कह रहा है साइन 180 प्लस 90, तो 180 प्लस 90 ये भी थर्ड में आएगा, तो ये भी माइनस हो जाएगा। और 180 है ना, तो इसलिए बदलेगा भी नहीं, साइन में ही रहेगा, क्लियर नहीं। अब देखो कॉस 30 का मान आप लोगों को पता होगा √3/2 होता है माइनस, और साइन 60 का भी मान कितना होता है √3/2, और साइन 90 का मान 1 होता है, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे √3 कितना हो जाए पूरा 3, और 2 × 2 कितना हो जाए 4। अब माइनस माइनस क्या हो जाए प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर बन जाएगा 3/4, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सरल कीजिए कॉस 5 डिग्री प्लस कह रहा है कॉस 24 डिग्री प्लस कॉस 175 डिग्री कॉस 204 और कह रहा है कॉस 300 डिग्री। तो आपको देखो कॉस 5 डिग्री दिए गए और प्लस कॉस 24, देखो इसको चेंज नहीं करो, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो। और प्लस यहाँ पे लिखो कॉस, आपको देखो 175 दिया, इसको लिखो 180 माइनस 5 डिग्री, 180 में 5 घटा दो 175 बचेगा। और यहाँ पर क्या दिया कॉस 204, तो 204 का मतलब हो जाएगा 180 प्लस 24, ठीक है, तो 204 बन जाएगा। और यहाँ पर क्या लिखा है कॉस 300 डिग्री लिखा है ना, 360 माइनस 60 कर लो। अब आपको समझना होगा, जैसे फर्स्ट, ठीक है, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ होता है, ठीक है। और देखो इसमें ASTC, देखो इसको थोड़ा ध्यान रखना है, आपको रट लीजिएगा, ठीक है, तभी काम चलेगा। अब देखो यहाँ पर ऐसे ही रहेगा कॉस 5 डिग्री और कॉस 24 डिग्री, तो ऐसे ही रहेगा। अब देखो कॉस 180 माइनस थीटा ये किस में आएगा आपका, ठीक है, सेकेंड में आ जाएगा, क्योंकि 180 से कम किस में आता है सेकेंड। और सेकेंड क्या होता है साइन और कॉसेक प्लस होता है, और ये क्या लिखा है कॉस लिखा है, तो मतलब आपका हो जाएगा माइनस का कॉस 5 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह कॉस 180 प्लस थीटा किस में आता है थर्ड में क्या होता है टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, ये लिखा है कॉस, तो मतलब यहाँ पर आपका क्या रहेगा माइनस रहेगा। और 180 वाला देखो आपको बता चुका हूँ चेंज नहीं होगा, कॉस में ही रहेगा, तो मतलब हो जाएगा कॉस 24 डिग्री, ठीक है। अब इसी तरह 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा किस में आता है फोर्थ में आता है। फोर्थ में क्या होता है सी का मतलब आपका कॉस, तो ये जो कॉस लिखा है ना ये तो पॉजिटिव रहेगा, तो मतलब आपका प्लस का कॉस 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, और कॉस 60 का मान कितना होता है आपका 1/2 होता है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 80 डिग्री, tan 75 डिग्री का मान ज्ञात करो। देखो आपका क्या कह रहा है tan 10 और कह रहा है tan 15 और tan 80 और tan 75। अब देखो आप लोग समझो यहाँ पर, तो tan 10 और tan 80 90 हो जाएगा, तो ये कैंसिल, ठीक है। अब tan जैसे 15 और 75 ये भी 90 हो जाएगा, तो ये कैंसिल, टोटल जब कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या 1, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1।
देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कह रहा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, और यहाँ पर देखो आपका माइनस लगेगा, ठीक है। माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 साइन स्क्वायर 30 प्लस कह रहे हैं 3/4 कॉसेक स्क्वायर 45, ठीक है। देखो tan 60 का मान कितना होता है, √3 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का 2, tan 45 का मान 1 हो जाता है, माइनस कॉट 30 का मान भी √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस का यहाँ पे बनेगा 2, और साइन 30 का मान आपको होता है 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आपका 3/4, और ये आपका देखो कॉसेक 45 की बात कर रहा है। देखो कॉसेक 45 का मान नहीं पता है तो आपको साइन 45 पता होगा, साइन का उल्टा कॉसेक होता है ना, साइन 45 1/√2 उल्टा करोगे तो √2 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हो। अब देखो ये प्लस माइनस है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आपका क्या बचेगा, -2, और यहाँ पर देखो 2, और ये आप सॉल्व करोगे तो 1/4 बनेगा, और प्लस 3/4, और यहाँ पे 2, तो इसको काटेंगे 2 तो ये 2 हो जाएगा, तो माइनस का 2, और यहाँ पर 1/2 प्लस 3/2, इसको जब सॉल्व करेंगे तो -2, और ये 4/2 हो जाएगा, हर समान है ना, तो ये 2 बनेगा। देखो -2 + 2 कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 0, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है tan 34 प्लस tan 42 tan 48 और tan 56 प्लस कह रहा है tan 60 इंटू कॉट 30 और कह रहा है कॉसेक 30 और सेक 60 कह रहा है, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं, देखो आपका ये क्वेश्चन दिया tan 34 डिग्री और इंटू tan 42 डिग्री प्लस tan 48, वो सॉरी प्लस नहीं है इंटू ही है यहाँ पर, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं इंटू 48 और कह रहे हैं tan 56 डिग्री प्लस कह रहा है देखो tan 60 डिग्री और कॉट 30 डिग्री माइनस कॉसेक आपको हो जाएगा कॉसेक 30 डिग्री और सेक 60 डिग्री। आप लोग ध्यान रखना है वो सेक 60 दिया गया, क्लियर नहीं। अब देखो यहाँ से आप लोगों को बताया था कि आपका देखो 34 और 56 ऐड करो टोटल कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैंसिल 48 42 ये भी 90, तो ये कैंसिल, ये आपका बन जाएगा ओनली 1, ठीक है। कितना बनेगा 1। अब देखो tan 60 है ना, तो tan 60 और इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखो इसको बदल लो, इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो कॉट 90 - 60, ठीक है। कॉट 90 में से 60 घटा दो तो आपका क्या बन जाएगा tan 60 बन जाएगा, ठीक है। अब देखो 90 में 60 जगह रहेगा तो 30 ही, क्लियर नहीं। तो इसको हम लोग ऐसे करके बदल सकते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं तो इसका बन जाएगा देखो tan 60 बन जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह कॉसेक को बदल लो, कॉसेक 90 - 60 कर लो तो ये हो जाएगा आपका सेक 60, कितना है सेक 60, और ये पहले से भी सेक 60 डिग्री लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बन जाएगा 1 प्लस, अब देखो इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन कर लो तो आपका माइनस आगे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा देखो माइनस चिन्ह कॉमन किया, थोड़ा विशेष ध्यान रखना है, माइनस चिन्ह जब कॉमन किया तो ये वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी और ये वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री, क्लियर हुआ कि नहीं। और आप लोगों को सरसम का बताई थी, देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो इसकी जगह हम लोग 1 लिख सकते हैं, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है tan 8 डिग्री tan 22 डिग्री cot 60 और tan 68 और tan 82, ठीक है। आपका कह रहा है देखो tan 8 डिग्री और tan 22 डिग्री और cot कह रहा है, सॉरी देखो cot 60 डिग्री कह रहा है और tan आपका कह रहा है 68 डिग्री और tan 82 डिग्री। देखो आप लोग समझो, यहाँ पे देखो सेम संख्या tan और tan दी गई, तो आप लोग देखो tan 8 और 82 कितना हो जाएगा टोटल 90 हो जाएगा कैंसिल, और tan 22 और 68 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका cot 60 डिग्री का मान रखो, cot 60 का मान होता है 1/√3, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है साइन 12 डिग्री इंटू, देखो गुणा का चिन्ह लगा, एक्स नहीं लगा, ध्यान रखना। देखो साइन 12 गुणे आपका कह रहा है कॉस 18 गुणे सेक 78 और कॉसेक 72 कह रहा है। देखो आप लोग समझो, यहाँ पर देखो साइन 12 डिग्री दिया गया और इंटू कॉस 18 डिग्री। अब देखो 18 डिग्री है, अब देखो इसको सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/cos 78, ठीक है। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/sin 72, ठीक है। अब देखो साइन के बट्टे साइन कर लो, यहाँ पर देखो साइन 12 बटे साइन 72 हो जाएगा इंटू कॉस 18 और बटे कॉस 78 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 78, और आप लोगों को बताया था इसको 72 और 12 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ठीक है 1 बन जाएगा, और ये भी 1 बन जाएगा, ठीक है। तो आप लोग समझो देखो 1 गुणे 1 कितना हो जाएगा, अब 1 गुणे आपका 1 हो जाएगा 1, क्लियर नहीं। तो आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस आपका कह रहा है कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 45 प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री कह रहा है। देखो साइन 60 का मान कितना होता है आपका √3/2 का होल स्क्वायर। देखो डायरेक्ट सॉल्व करो क्योंकि स्क्वायर है। अब देखो कॉस 30 का मान भी इतना ही होता है √3/2 का होल स्क्वायर हो जाए प्लस कॉट 45 का मान 1 होता है और देखो सेक 60 का मान कितना हो जाता है। ठीक है आप लोग समझो। देखो अगर आप लोगों को पता है ना सेक किसका उल्टा होता है कॉस का। कॉस 60 का मान 1/2 होता है तो सेक 60 का ठीक है उल्टा कर दो 1/2 का 2 हो जाएगा। क्लियर नहीं आप लोग समझो। ठीक है तो इसका देखो स्क्वायर करेंगे तो 3/4 प्लस 3/4 और यहाँ पे 1 और 2 का वर्ग कितना है 4। तो इसको देखो हर सामान्य तो सीधा हो जाएगा 6/4 प्लस 5 हो जाएगा 2 3 2। अब 2 का क्रॉस गुणा करो 2 × 5 10 10 और 3 कितना है 13/2। ठीक है इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है कॉट 1 डिग्री कॉट आपका 0 डिग्री कॉट 3 कॉट 4 कॉट 5 और कह रहा है कॉट 90 डिग्री तक की बात कर रहा है। ठीक है तो आप लोग ध्यान करो देखो कॉट 90 का मान कितना होता है। देखो कॉट 90 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 0। ठीक है अगर कॉट 90 का मान 0 होता है और देखो इन सभी संख्याओं का आपस में क्या है मल्टीप्लाई है तो मतलब 0 का जब किसी भी संख्या हम गुणा करेंगे तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कॉस 100 डिग्री कॉस 10 डिग्री प्लस कह रहा है साइन 100 साइन 10। तो आप लोग ध्यान रखना एक फॉर्मूला होता है देखो कॉस ए माइनस बी एक सूत्र होता है तो ये बनता है आपका कॉस ए ठीक है कॉस बी और आपका माइनस है ना तो प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है अब इसी तरह देखो कॉस ए प्लस बी और होता है। ठीक है ए प्लस बी आपको देखो सेम रहेगा केवल चिन्ह बदलेगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है। ठीक है आप लोग देख रहे हैं ये दोनों फार्मूले कॉस के होते हैं। इसी तरह साइन के भी होते हैं यदि ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोगों को बता दूंगा। देखो यहाँ पर क्या दिया गया आपका देखो कॉस 100 डिग्री प्लस कॉस 10 प्लस साइन 100 और कह रहा है साइन 10 डिग्री। आप लोग समझो देखो यहाँ से समझो कॉस ए कॉस बी जैसे कॉस ए कॉस बी और साइन ए साइन बी तो इसका मतलब ये हुआ इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए माइनस बी 100 माइनस 10। अब बताओ 100 में से 10 गया कितना कॉस 90 और कॉस 90 का मान कितना होता है 0। ठीक है तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि tan 24 tan 48 tan 42 tan 66। ठीक है और आप लोगों को बताए देखो सारी वैल्यू 10 में ही है तो आप लोग ऐड करो 66 प्लस 24 ऐड करो कितना हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी 90 हो जाए तो इसका मतलब ये भी कैंसिल हो जाए तो इसका आंसर आएगा 1। ठीक है ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि tan 0 tan 1 tan 2 tan 3 और आपका tan 89 तक का कह रहा है। तो आप लोग देखना दो सबसे पहले tan 0 का मान दिया तो देखो tan 0 का मान होता है 0। अब 0 का किसी में भी गुणा करेंगे तो इस क्वेश्चन का भी आंसर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि cot x = 5/12 है तो कह रहा है sin x माइनस sec x बराबर कितना होगा। देखो आपका cot x = दिया गया 5/12 और देखो cot थीटा = आपका हो जाता है आधार बटे लम हो जाता है। ठीक है आधार देखो tan का उल्टा होता है और tan = आपका क्या होता है लम बटे आधार होता है। ठीक है तो tan का उल्टा cot हो जाएगा आधार बटे लम हो जाएगा। ठीक है अब आप लोग क्या करो त्रिभुज बनाओ और त्रिभुज में अगर ये वाला एंगल लेंगे तो इसके सामने लम और ये आधार और ये कर्ड हो जाए तो आधार कितना दिया 5 और ये हो जाएगा 12 और ये कर्ड कितना हो जाए 13। ठीक है तो आप लोगों को कुछ आपके समूह जैसे आपका पाइथागोरस प्रमेय की कुछ अनुपात बता दे रहा हूँ भुजाओं का। जैसे कहीं पे 3 और 4 भुजा है तो इसका कर्ड 5 हो जाएगा। ठीक है कहीं पर आपका 6 8 है तो उसका कितना हो जाए 10 हो जाए। मतलब ऐसी भुजा होगी कि इन दोनों का वर्ग इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है तो अब यहाँ पर ध्यान रखो 5 का वर्ग कितना होता है 25 हो जाएगा 12 का वर्ग 144 25 और 144 ऐड करें 169 मतलब 13 के बराबर होगा। ठीक है तो ये लॉजिक आप लोग लगा लिया करो और ज़रूरी नहीं फॉर्मूला लगा के कर्ड का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर ये सारी चीज़ें करो। ठीक है शॉर्ट में करना है क्योंकि हमें टाइम बचाना है तो शॉर्ट में करना है कुछ चीज़ें आपको समझनी होगी। ठीक है तो केवल इतना समझना है कि जो कर्ड होता है ना लंब और आधार के वर्ग का योगफल होता है। लंब और आधार का वर्ग कर लो और उसी के बराबर कर लो। अब जैसे 5 का वर्ग 25 12 का 144 25 169 169 कितने का होता है 13 का। ठीक है तो डायरेक्ट निकालो। अब देखो हमें क्या करना है साइन एक्स का मान निकालना है। साइन एक्स = क्या होता है साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ड। तो लंब कितना हो जाए 12 कर्ड कितना हो जाए 13 हो जाएगा। और देखो सेक की बात कर रहे हैं। ठीक है तो सेक एक्स = आपका हो जाएगा कर्ड बटे आधार हो जाएगा। कर्ड कितना होगा आपका 13 आधार कितना है 5। ठीक है तो ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे दिया है साइन एक्स माइनस सेक एक्स। ठीक है तो जो साइन 12/13 और ये हो जाएगा आपका 13/5। अब इसका क्रॉस गुणा करेंगे तो 12 × 5 करेंगे 60 हो जाएगा और 13 × 13 169 बटे कितना हो जाएगा आपका
65 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से घटाना है, देखो यहाँ पे 9 में से 0 गया तो 9 बचेगा और यहाँ पे आपका 109 बचेगा और वो भी कैसा माइनस, तो आपका आंसर हो जाएगा -109/65, ठीक है। तो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि cos a बराबर 12/13 है, तो कह रहा है sin a और क्वेश्चन कह रहा है 1 - tan a, तो इसका मान निकाला है। देखो cos a इक्वल टू आपका कह रहा है 12/13, तो देखो cos थीटा इक्वल टू आपका क्या होता है आधार बटे कर्ण हो जाता है, ठीक है। क्या होता है आधार बटे कर्ण, त्रिभुज बनाओ, ठीक है। अब त्रिभुज बनाएंगे तो इसके सामने ये क्या हो जाए लंब आधार कर्ण, ठीक है। तो आधार कितना है 12, कर्ण कितना कहते हैं 13, तो ये एंगल लेंगे, ठीक है। तो कर्ण 13, अब आप लोग बताओ ये कितनी होगी, अभी बताया था, तो ये हो जाएगी 5, कितनी हो जाएगी 5, क्योंकि आपका 5 और 12 का वर्ग तभी तो 13 के स्क्वायर के बराबर हो पाएगा। अब देखो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, तो कितना है 5/13, और देखो tan ए का मान निकालना है, तो tan ए बराबर क्या होता है आपका लंब बटे आधार, तो लंब कितना है आपका 5, आधार कितना है 12, तो हमसे क्या पूछा देखो साइन ए और 1 - tan ए, इसका मान पूछा, तो साइन ए 5/13 हो जाएगा और 1 - 5/12 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग सॉल्व करो, तो 5/13 और 12 का क्रॉस गुणा करो और ये 7 जाएगा, तो 12 में 7 गया कितना, वो सॉरी 12 में से 5 गया कितना बचे 7/12, तो इसका गुणा करेंगे तो आपका 35 हो जाएगा, ठीक है। 12 गुणे 13 करो कितना हो जाएगा आपका 12 गुणे 3 36, 3 और 12 के मारे 156, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 35/156, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों आज की क्लास में आप लोगों ने त्रिकोणमिति के क्वेश्चनों को देखा था। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। यदि आपके मन में कोई डाउट या क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं आपकी हर संभव मदद करने की कोशिश करूंगा। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करें और देखो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।